नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है समूह ग में वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के जो पदों के लिए, उसके विज्ञापन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, उस विज्ञापन में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, मतलब उस भर्ती में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। और एज क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यता क्या होगी, ठीक है, और फिजिकल जो मापदंड होंगे वो क्या होगा, कितने का दौड़ होगा, मतलब कितने किलोमीटर दौड़ना होगा, ये सारी चीज़ें लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, और लिखित परीक्षा कितने नंबरों का होगा, ठीक है, ये सारे डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और भी कई सारे डाउट्स जो हैं आप जैसे इस वीडियो को देखेंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 19 अगस्त थी। ठीक है, तो 19 अगस्त 2021 को जो है ये विज्ञापन जारी की गई थी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 24 अगस्त 2021, यानी कि 3-4 दिन आज हो चुके हैं आपके। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को देखिए और आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, उसके अलावा फीस आप किन किन तरीकों से जमा कर सकते हैं, तो आप फीस जो जमा करेंगे वो नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड यानी कि अपने एटीएम से फीस कटवा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2021 है। ओके, शारीरिक दक्षता या लिखित परीक्षा का जो अनुमानित टाइम है, अनुमानित समय है, वो दिसंबर का है। ठीक है, दिसंबर में इसकी परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकती हैं। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं पद का जो नाम है वो है वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 894 दिया हुआ है। कितना? 894 दिया हुआ है। और यहाँ पर आरक्षण श्रेणी में यानी कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पे दी गई है, रिक्त पदों की संख्या दी गई है। वेतन जो होगा 21,700 से स्टार्टिंग होगी। आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पद का स्वरूप जो है स्थायी है और राजपत्रित है। ओके, शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए अनिवार्य अर्हता जो है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए नंबर, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको नॉर्मल शब्दों में, सामान्य भाषा में कहें तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, अधिमान जो है वो क्या है, वो है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि आप दो लोगों का जो है अंक जो है अगर समान हो जाता है, नंबर्स अगर आपके सेम आ जाते हैं, तो उसमें किसको वरीयता मिलेगी? जिसका एज अधिक होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर क्या मिलेगा? वरीयता मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए शारीरिक मानदंड क्या क्या होने चाहिए। तो शारीरिक मानदंड जो है वो क्या होने चाहिए? पुरुष के लिए ऊंचाई जो है उनकी, पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, महिला की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सीने का घेरा कितना होना चाहिए? तो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार होना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि आपका जो सीना है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, इतना आप फुला पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार भी लगा है, स्टार का सीधे नीचे लिखा है कि सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है। ठीक है, मतलब कि महिलाओं का सीना का माप नहीं होगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, परंतु यह कि अनुसूचित जाति जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी लोगों के लिए जो पुरुष होंगे, ठीक है, इन जो यहाँ पे जो लिखा है, जिन लोगों का जिक्र किया गया है, तो
उसमें से जो पुरुष होंगे, पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152। और महिला के लिए 100 कितनी होनी चाहिए? 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। ठीक है, शारीरिक दक्षता में और क्या क्या चीज़ें करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ कराई जाएगी। ठीक है, क्या कराई जाएगी? दौड़ पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की। ठीक है, पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की, अधिकतम 4 घंटे का समय मिलेगा। 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, और महिला के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ होगी और कितना? उनके लिए भी 4 घंटे का ही समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो होंगे। ठीक है, समय जो होगा 2 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या शामिल होगा? हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये विषय होंगे इसके। ओके, और लिखित परीक्षा जो है, इस परीक्षा में कौन कौन लोग उत्तीर्ण माने जाएंगे? तो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% नंबर अगर आता है, ठीक है, 45% नंबर अगर आता है तो ये उत्तीर्ण माने जाएंगे। अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% अंक लाना होगा और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी 35% नंबर लाना होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में सफल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। एक गलत आंसर पर आपके 1/4 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0.25 नंबर्स काटे जाएंगे सही अंकों में से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब सामान्य चीज़ें हैं, यानी कि बुकलेट वगैरह जो है आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आयु जो है, आयु के विषय में यहाँ पर देख लीजिए, आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, गणना जो होगी 1 जुलाई 2021 से होगी। इस तारीख को आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात आपका जो जन्म है 1 जुलाई 2003 के पश्चात और 1 जुलाई 1992 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, SC, ST और OBC को कितने? 5 वर्ष तक का जो है अधिकतम छूट मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन हेतु पात्रता क्या है? शासन की अधिसूचना संख्या 164/XX2/19/01/17/2012 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यानी कि हाई स्कूल इंटर जो है आपका कहाँ से होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका उत्तराखंड से ही। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप अपने विभाग से अनापत्ति पत्र लेके आएंगे। उसके साथ ही राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहले जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो वो भी भर सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। वैवाहिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, परंतु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं। ठीक है, अगर है भी तो राज्यपाल से छूट लेना पड़ेगा यदि उनका समाधान हो जाए ऐसा करने से विशेष कारण विद्यमान हो। ठीक है, मतलब रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है मिल जाए छूट, वैसे तो मिलने का नहीं। बाकी यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी? तो ऑनलाइन प्रक्रिया है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है और आपको अपना फॉर्म
फिलअप कर लेना है OTR के साथ ही, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।